देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देश की सबसे बड़ी ड्रग्स कंट्रोल करने वाली संस्था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में देश में बिकने वाली 53 दवाओं के सैंपल लिए, जिसमें पाया गया कि दवाई अच्छी क्वालिटी की नहीं है या फिर नकली दवाई है। वह टेस्ट में फेल पाई गई। अब इन्हीं सबको लेकर लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। इसी के लिए नेशनल इंडिया न्यूज की टीम ने दवाओं के लिए फैली इस खबर से जागरूकता लाने के लिए और लोगों के बीच के भय को कम करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के फार्मासिस्ट राजेश शर्मा से खास बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरीके से ये जो भय का माहौल है वह कैसे दूर होगा। कि जीवन जीने के लिए आदमी को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ होने के लिए अच्छी दवाइयाँ भी मिलनी ज़रूरी हैं। लेकिन जैसा कि अभी एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अंदर 53 दवाइयों के टेस्ट फेल हुए, लेकिन उससे लोगों के बीच में एक पैनिक फैला है। लेकिन हम एक अवेयरनेस लोगों के बीच में जगाने के लिए, बात करने के लिए हमारे बीच में राजेश शर्मा जी हैं जो फार्मेसी हैं एक, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो एक लोगों के बीच में एक पैनिक फैल चुका है और किस तरीके से लोगों को जो दवाइयाँ हैं लेनी चाहिए और कहाँ से या कैसे लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। राजेश जी, बताएं आप कि जो इस तरीके से पैनिक फैला हुआ दवाइयों को लेकर, क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि एक पीसीएम भी लोग खाते हैं, उसका भी नाम आ गया है, ठीक है ना। एंटी एलर्जिक है, बहुत सारी दवाएँ, 53 दवाएँ हैं, ठीक है ना। गैस की दवाई आदमी सुबह खाली पेट खाता है, उसकी भी दिक्कत है। तो उसमें किस तरीके से अब जो लोगों के बीच में एक पैनिक फैल गया, उसको कैसे दूर किया जाए? जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विषय पे जो है जनता में अवेयरनेस के लिए जो है एक आपने कार्यक्रम रखा है। देखिए सर, ऐसा है कि ये एक बड़ा विषय है कि कोई भी दवा की गुणवत्ता जब फेल होती है तो उंगलियां उठना स्वाभाविक है। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो है एक मतलब जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स में एक बहुत बड़ा हब है। और आपके अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ कि हर तीसरी गोली जो वर्ल्ड में खाई जाती है वो इंडियन गोली ही है। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ कुछ अनफॉर्चुनेट जो हैं इस तरह के एपिसोड्स हो जाते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे CDSCO जो हमारे गुणवत्ता के बहुत बड़े संस्थान बनाए हुए हैं और जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो दवाइयाँ हैं उसकी गुणवत्ता समय समय पर जांच होती रहती है। और भी मतलब इस विषय में जो है हमारी गवर्नमेंट जो है हर प्रकार से सर उसके लिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है और इसमें जो है अमेंडमेंट भी की हैं और बहुत ही सख्त कानून भारत सरकार ने बना दिए हैं और उस पर समय समय पे कार्रवाई होती है। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो जाकर क्या नाम है फील्ड में भी और वो स्वतंत्र हैं, हर जगह किसी भी जगह जाकर किसी केमिस्ट शॉप पे, किसी अस्पताल में, किसी डिस्पेंसरी में जाके वो सैंपल ले सकते हैं और उसको जो है जांच के लिए भेज सकते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं। हमारे जो फार्माकोपिया मिशंस में जो है वो बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, वहाँ स्वतंत्र जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है और जब जांच होती है तो उन कंपनियों पे कार्रवाई भी होती है और बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे अस्पताल जो 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 गलत काम करती हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं, वो दोबारा नहीं आती हैं वो कंपनियाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है उनको ऐसे ही छोड़ देती है। तो बहुत सख्त कानून है और जनता को भी अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। अगर किसी आम आदमी को पता चले कि जो दवाइयाँ हैं ये नकली मिल रही हैं, तो उसको कहाँ शिकायत कर सकता है वो इस बात को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हमारा बहुत बड़ा जो कड़कड़डुमा में उसका ऑफिस है, लारेंस रोड में भी अभी मेरे ख्याल से शायद आजकल लारेंस रोड में चल रहा है। तो वहाँ पे वो अपने नेट पे जो है उसका चेक करके ऑफिस का एड्रेस और वो बिल्कुल उसकी शिकायत कर सकता है और इस पे बिल्कुल 100% कार्रवाई होती है। और इसमें हमारी जनता को भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि भाई अगर उनको कहीं गलत काम होता हुआ दिखता है कि ये मतलब गलत दवा है
उसको हम स्पूरियस मेडिसिन बोलते हैं अपनी टेक। देखिए, ये हमारे साथ राजेश जी थे, जो एक फार्मासिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमें दवाई लेनी चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस के लिए बारे में बताया। लेकिन अब सोचने वाली बात है, जिस तरीके से ये कंपनियां हैं, नकली दवाइयाँ बना रही हैं, वो सिर्फ एक पैसे के लिए ही लोगों की जानों को जोखिम में डाल रही हैं, जो कि एक मानव